आज हम लोग देखेंगे जनवरी मंथ का करंट अफेयर। किस राज्य में नीम के पेड़ों को डायबेक रोग से पहचाना गया है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? 28 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट कावेली और B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्बा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एलिडा ग्वेरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है? सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इजराइल की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी किया है? RBI। RBI का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा सेंटारी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला है था। ओमेगा सेंटारी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1677 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? पुणे में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बिल्टन शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? ग्लासगो में। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है? यह जगह न्यू जलपाईगुड़ी को। किसे महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के नामित किया गया था? स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष संशोधित करती है? 2025 तक। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिलई कला मनाया? CRPF, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स होता है। निम्न में से किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी तहर किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट, हाल ही में IIT ने वाटर्न QX एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है। IIT मद्रास ने। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? बांग्लादेश में। हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ कयाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापना होगी? टिहरी में। नेक्स्ट, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन कंपनी के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? महिमा स्वामी को। नेक्स्ट,
हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया है? केरल में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तेलंगाना। हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? अर्शदीप सिंह एवं यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह महिलाओं में। हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष का धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? उड़ीसा में। हाल ही में किसने स्टेज सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया है? अश्विनी वैष्णव केंद्रीय और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? असम बक्सा जिला में। किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? ओडिशा में। किस संस्था को विज्ञान पर G20 कार्यक्रम समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? IISc बेंगलोर। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? टिहरी में। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है? यूपी उत्तर प्रदेश। किस राज्य में पहली बार ट्रिपल स्टेट सर्वे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। वैश्विक परिवार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। कॉफी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत से कॉफी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? 1.66%। किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? SK राय के द्वारा। किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंध का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मंत्रिमंडल में कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? ओडिशा। किस IIT ने वाटरन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? IIT मद्रास। भारत में चुनाव आयोग ECI ने किस राज्य में मिशन 229 शुरू किया है? त्रिपुरा।
डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 65वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन विंटेज वाहनों, दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए दोनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला ई वीटो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है? अमरेली को। हाल ही में टाटा सन्स समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया? 2009 में। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 1954। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 205। किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो स्टेट अनिवार्य कर दिया है? BCCI। प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून 2022 में प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? धर्मशाला में। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर में दुनिया का सबसे लंबे नदी क्रूज का विलास का शुभारंभ करेंगे? डिब्रूगढ़ से। 3 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना SFS के लाभार्थियों को प्रति माह कितने किलोग्राम चावल मुफ्त वितरित करने का निर्देश दिया है? 5 केजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी है? गोवा। हिमाचल विधानसभा का अगला स्पीकर कौन बनने वाला है? कुलदीप सिंह पठानिया। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? जेलिया राना। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? कर्नाटक में। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द वीरोबोर क्या है? ऐसे जीव जो वायरस खाते हैं। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? स्पेन। 5 जनवरी 2023 को भारत के किस देश के साथ 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित किया? फ्रांस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड IDA 2022 प्रदान करेगी। पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों के तहत की जाती है? 7। हाल ही में डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा। निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझाता है? न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पता। किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? महाराष्ट्र ने। केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम
यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है द रेजिस्टेंस फ्रंट। भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? सूडान। इमोइनो दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। कौन सा शहर 9-11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? कोलकाता। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्था NABI में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर NGETC का उद्घाटन किया गया। नेवी किस शहर में है? मोहाली में। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में फांसी से इंट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? वाराणसी कैंट को। हाल ही में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? कोलकाता में। नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW को। हाल ही में किस लेखक ने ओडक कुजल पुरस्कार जीता है? अंबिका सुथन मंडक ने। हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? अमेरिका। हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए नो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? BPCL। हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने कितने 80 संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट की है? 50। हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी विमोचन किया? संजीव सन्याल। हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया? IIT धनबाद। हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया? पुरुषोत्तम रूपाला। हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी को। हाल ही में ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? राउरकेला। हाल ही में SBI MF को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बनने पर? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? बेलिंडा क्लार्क ने। बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। किस देश ने अमेरिकी फॉलब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी है? अमेरिका।
अम्बेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। हाल ही में इंटेलिजेंट रिट्रीवल सिस्टम खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्क्रीनिंग तकनीक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उनकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 और 21। किस राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया? बिहार। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया? राउरकेला। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया? भारत पेट्रोलियम। भारत में कितनी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाओं को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया है? 37 ने। अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। किसने अपनी नई पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया बोर्न इट्स फ्रीडम का विमोचन किया? संजीव सन्याल। 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। केंद्र सरकार लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? नित्यानंद राय के द्वारा। जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी को। हाल ही में प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया? 2000 में। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? अवतार पूनावाला को। सानिया मिर्जा ने फरवरी 2023 में दुबई में वाटा 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? 6। 8 जनवरी 2023 को किस शहर में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 शुरू हुआ? अहमदाबाद। गैरेथ बेल ने 9 जनवरी 2023 को संन्यास की घोषणा की। निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े? फुटबॉल से। किसने जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में रसद संचालित करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया? DRDO। किस देश में नए अत्यधिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला है? दक्षिण अफ्रीका। 8 जनवरी 2023 को डॉक्टर हेमंतन ई उदवाडिया का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री प्राप्त हुआ था? 2002 में। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? के अब्दुल गफ्फार की।
संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के 21 वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। 2040 तक। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है 11 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11-12 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? जयपुर में। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? द कश्मीर फाइल। जनवरी 2023 में ड्रेवन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास से घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? दक्षिण अफ्रीका के। WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है? मेरियन बायोटेक। जनवरी 2023 में किस देश में अत्यधिक संक्रमण कोविड वेरिएंट XBB.1.5 के मामले में सामने है? दक्षिण अफ्रीका। जनवरी 2023 में भारत में निम्न में से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? पृथ्वी 2 का। जनवरी 2023 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर हेमिल्टन ई उदवाड़िया का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में उसके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2002। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है जापान। हाल ही में 2023 में किस टीम ने खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45 शतक पूरे किए? श्रीलंका। जनवरी 2023 में पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरा शतक लगाया था? असम। जनवरी 2023 में किस स्थान पर स्कूल ऑफ लेजिस्लेटिव वाटर वेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? अगरतला। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। निम्न में से कौन 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? उद्योग संवर्धन आंतरिक विभाग के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? ब्रिटेन के साथ। विश्व हिंदी दिवस पर हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2006 में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया एक बयान के अनुसार उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तैयार हो जाएगा? 2024 में। किसने जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की है? भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नासा के नए प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसी चरानिया को। 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। भारत ने किस देश के साथ
राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पनामा। रोलर कोस्टर एन अनफेयर दी वैकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय। 5 जनवरी 2023 को किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ? हवाई में। किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने डूबते शहर जोशीमठ में इमारतों को गिरने के काम शुरू कर दिया। विध्वंस किस अधिनियम के धारा के तहत किया जाना था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। हाल ही में खबरों में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया? गांधीनगर में। कौन सा कांची जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बना है? विदिशा। किस राज्य ने 12 घंटे में 45 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? केरल। किसने जनवरी 2023 में पहली बार बासमती चावल के व्यापक नियामक मानकों की अधिसूचित किया है? फांसी। सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने जनवरी 2023 में फ्यूजिटिव डस्ट के उत्पादन और संचालन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली और विधि का आविष्कार किया। CMPDIL कहाँ स्थित है? रांची में। 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीतिक थे। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस ने स्पीयर शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया। पुस्तक किसकी सहायता से लिखी गई थी? J.R. मोहरिंगर के द्वारा। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी। 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? मेघालय। इरफान खान है लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता। जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाले सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। किसने 11 जनवरी 2023 को स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित करने किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है? IG ड्रोन। किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाले इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? युगांडा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को मनाई गई। गुजरात के अहमदाबाद में किस वर्ष से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? 1999। 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? फलक मुमताज। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने सिविन नामक AI उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो प्रभावी रूप से
फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लिसा मैरी प्रेस्ले का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? संगीत से। किस संस्था ने हिमालय की सीमा में रसद संचालन लॉजिस्टिक ऑपरेशनल करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है? DRDO। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? वाराणसी से। किसने दिल्ली में स्थित लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डेविड कॉस्बी का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य में फ्लोटिंग गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बन गई हैं? मैरीलैंड। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना है? हैदराबाद को। जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेटेंट बैट के रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? छत्तीसगढ़। हाँसी मामला ने 18 जनवरी 2022 क्रिकेट के सभी स्वरूपों से अवनति की घोषणा की। निम्नलिखित किससे संबंधित? दक्षिण अफ्रीका से। कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया है? भारत। निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? INS वागिन। आठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव SF भोपाल में आयोजित किया जाएगा? 21 वर्ष से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है 2015 से। किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? उड़ीसा। जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फ्यूचर में भाग ले रहा है? स्पेन। ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसने रखा है? मुकेश अंबानी। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज और दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की इसके नेतृत्व में टीम में की गई है। मंदार तदातर ने। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने हाल ही में किस सम्मान की घोषणा की है? बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान। उत्तराखंड का कौन सा थाना देश के सर्वोत्तम 3 में शामिल होने का पुरस्कार से सम्मानित हुआ? बनवासा। हाल ही में कौन न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री घोषित हुआ? क्रिस हॉपकिंस। इंडिया ओपन 2023 के फाइनल टूर्नामेंट किसने जीता? अंश यंग ने। भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से
पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू किया गुजरात। जेसिंडा अर्डन की जगह न्यूजीलैंड ने 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे? क्रिस हॉकिंस। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? मिस्र। भारत और मिस्र के बीच की सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ। साइक्लोन बनकर। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की रैंक 9वीं है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? 1000। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? मार्को जॉनसन को। किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसाल काल से संबंधित 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है? कर्नाटक। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टिनेज की ब्राजीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब जीता। निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ब्राजील। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में किस नदी पर एक नया बांध बना रहा है जो भारत और नेपाल के साथ इसकी सीमाओं के त्रिजंक्शन के करीब है? मावजा गांगबो नदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? 27 जनवरी को। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा? न्यूजीलैंड। जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? मिशेल लियो। आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया तो वह किस देश से? नेपाल। जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के निःशुल्क सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 47। हाल में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? असम सरकार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल दिवस कब मनाया गया है? 27 जनवरी। हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के होयसाल काल का हीरो का स्टोन खोला? कर्नाटक। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? बांग्लादेश। हाल ही में महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल प्रारंभ करने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। हाल ही में कौन सा देश विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यापारीकरण करेगा? कनाडा। हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ वह कौन था? तेलुगु अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद। हाल ही में इंडिगो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया है? राजा जे चारी को। हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन क्लीन गंगा सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में टोयोटा के किसे नए सीईओ के रूप में नामित किया गया? कोजी सातो को। हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में।
हाल ही में भारत और जापान के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास 2023 संपन्न हुआ है? वीर गार्जियन 2023। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? झांसी। हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया था आसिफ शेख, नेपाली क्रिकेटर। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई क्रिकेट अभिनेत्री कौन बनी है? एम मलेशिया अभिनेत्री। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब शेयर के साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।